वेलकम एवरीवन। आज जो हमारे न्यूज़ का टॉपिक है वो है IVR 140 करोड़ इंडियंस ट्रस्ट एज सेल्ड। मोदी कौन है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है? वेयर मतलब तो पहनना, तो मैं पहनता हूँ। 140 करोड़ 140 करोड़ इंडियंस जो भारतीय हैं, उनका ट्रस्ट विश्वास कैसे पहनता हूँ? एज सील्ड, वो कवच के रूप में पहनता हूँ, ऐसा मोदी जी ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। लाइज कैन नॉट ब्रिच। लाइज जो है, लाइज का मतलब झूठ, कैन नॉट नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? ब्रिच तोड़ सकता है, इट इसे, तो झूठ इसे तोड़ नहीं सकता है। PM हिट्स बैक। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, हिट बैक्स पलटवार करते हैं, एट ऑपोजिशन अटैक, जो विपक्ष का हमला है उस पर पलटवार करते हुए ऐसा कह रहे हैं। चलिए अब मेन न्यूज में इसको समझते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Wednesday the trust reposed in him by crores of people was his protective shield against the lies, allegation and abuses of his critics as he launched a stinging counter-attack on opposition over its bid to target him over the Adani Hindenburg issues. देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? सेठ कहा ऑन वेडनेसडे बुधवार को, द ट्रस्ट रिपोज का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब विश्वास, रिपोज का मतलब कायम रखना, जताना। तो जो कायम रखा गया है भरोसा, उन पर जो भरोसा जताया गया है, किसके द्वारा? इन हिम, ये हिम किन के लिए है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भरोसा जताया गया है इन हिम, उनमें, बाई करोड़्स ऑफ पीपल, जो करोड़्स ऑफ पीपल्स हैं, भारतीय लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, बाज क्या है? हिज प्रोटेक्टिव शील्ड, ये उनका प्रोटेक्टिव शील्ड है। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा, शील्ड मतलब कवच, तो प्रोटेक्टिव शील्ड है, सुरक्षा कवच है उनके लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ है? ये लाइज, एलिगेशन एंड एब्यूजेज। जो लाइज है, झूठ है, आरोप है, एलिगेशन एंड एब्यूजेज है, जो गालियाँ हैं, किसका? ऑफ हिज क्रिटिक्स, जो उनके आलोचक हैं, उनके आलोचक के द्वारा जो झूठ और एलिगेशन उन पर लगाए गए हैं, एब्यूजेस जो दिए गए हैं, उनके खिलाफ जो भारतीय लोगों का, जो करोड़ों लोगों का उन पर विश्वास है, जो भरोसा है, वो क्या है? उनके लिए सुरक्षा कवच है। एज ही लॉन्च्ड ए स्टिंगिंग काउंटर, एज ही लॉन्च्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो जब वो शुरुआत करना, प्रारंभ करना, तो क्या कर रहे थे? ये स्टिंगिंग काउंटर अटैक क्या कर रहे थे? स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक मारना। तो स्टिंगिंग का यहाँ पर अर्थ क्या है? तीखा। तो तीखा काउंटर अटैक, जवाबी क्या कर रहे थे? काउंटर अटैक कर रहे थे। काउंटर अटैक का मतलब जवाबी हमला कर रहे थे। तो जब काउंटर अटैक कर रहे थे, तीखा जवाबी हमला दे रहे थे ऑन द अपोजिशन, किसको? विपक्ष को। ओवर इट्स बीड, किस लिए दे रहे थे? उनके प्रयासों के लिए दे रहे थे। बीड मतलब प्रयास। टू टारगेट हिम, क्या प्रयास था? उनको टारगेट करने का, निशाना बनाने का। ओवर द अडानी हिंडनबर्ग इशू, जो अडानी हिंडनबर्ग का जो मुद्दा है, उसके ऊपर जब मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, मतलब कांग्रेस के द्वारा, तो उन्होंने पलटवार में ऐसा कहा। तो जवाबी हमला देते हुए, जवाब देते हुए ऐसा कहा। रिप्लाइंग टू द डिबेट, अब रिप्लाइंग टू द डिबेट है, जो बहस का जवाब दे रहे थे ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स होता है धन्यवाद प्रस्ताव ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस। तो जो मोशन ऑफ थैंक्स है, धन्यवाद प्रस्ताव ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनका एड्रेस, अभिभाषण जो था, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस का जब वो रिप्लाई कर रहे थे। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पर है, जो बजट सत्र जब समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव में जो बहस होता है, उस पर प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं, ये कब होता है? पहले वो लोकसभा में होता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में होता है। तो जो ये कहाँ हो रहा था? इन लोकसभा। तो लोकसभा में मोदी क्या कर रहे थे? रिप्लाइंग कर रहे थे, किसका?
डिबेट ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस के प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति का जो भाषण था उसका जो मोशन ऑफ थैंक्स था, धन्यवाद प्रस्ताव था, उसका जवाब दे रहे थे, डिबेट का जवाब दे रहे थे। मोदी ने कहा, क्या कहा? ही हैड स्पेंट, उन्होंने बिताया है, एवरी मोमेंट, हर पल, फॉर हिज लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का, वर्किंग, काम करते हुए, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए काम करते हुए, देश के लिए काम करते हुए, एंड और क्या किया? कॉन्ट्रेस्टेड मतलब तुलना करना, तुलना किया, कॉन्ट्रेस्टेड, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, कॉन्ट्रेस्टेड, क्या तुलना किया? लॉस्ट डिकेड, जो खोया हुआ दशक है उसका, किसके साथ? ऑफ द कांग्रेस लेड यूपीए रूल, जो कांग्रेस की सरकार है, लेड बाई यूपीए, जो यूपीए का जो शासन है कांग्रेस के द्वारा, उससे खोए हुए जो दशक है उसकी तुलना की, विथ, और क्या किया? और किसका? इसका तुलना किस खोए हुए दशक का कांग्रेस लेड बीजेपी के साथ, और विथ जो आगमन है, द एडवेंट है, एडवेंट का मतलब आगमन, ऑफ इंडिया डिकेड्स, जो भारत का जो दशक है अंडर हिज गवर्नमेंट, जो अभी का जो दशक है, भारत का दशक जो है अंडर हिज गवर्नमेंट, उसका तुलना किसके साथ किया? जो समय चला गया है, लॉस्ट डिकेड है, कांग्रेस लेड यूपीए रूल का, यूपीए शासन का, उसके साथ अपने गवर्नमेंट की तुलना की। इन हिज नियरली 85 मिनट स्पीच, उनका जो 85 मिनट का जो भाषण था, मोदी ने कहा, द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट द इंडिया, वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा था, विथ होप, किसके साथ? उम्मीद के साथ, एंड पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एमिड, किसके बीच में? इनस्टेबिलिटी, जब इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता था, इन मेनी पार्ट्स, कई भागों में, कई हिस्सों में, ऑफ द ग्लोब, दुनिया के कई भागों में क्या था? अस्थिरता था। उस समय दुनिया के लोग क्या कर रहे थे? भारत पर भरोसा जताए हुए थे, भारत की ओर पॉजिटिविटी के साथ देख रही थी और विश्वास के साथ देख रही थी। ड्यू टू किस कारण? इस न्यूज़ को पूरी तरह से रखते हैं तो समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ड्यू टू द वंस इन अ सेंचुरी, सदी में एक बार जो पैंडेमिक आया, महामारी, पैंडेमिक इन कोविड-19 का पैंडेमिक था, इन एंड कॉन्फ्लिक्ट था, और जो संघर्ष था, तो ये परिस्थितियाँ क्या थी? इनस्टेबल थी, कई हिस्सों में, दुनिया के कई हिस्सों में जो परिस्थितियाँ थी क्या थी? सब लोग संघर्ष कर रहे थे, पैंडेमिक 19 जो महामारी था उस समय, और जो संघर्ष चल रहा था उस समय, तो उस समय भी दुनिया के लोग क्या कर रहे थे? भारत की ओर होप और पॉजिटिविटी के साथ, होप एंड पॉजिटिविटी के साथ देख रहे थे। द ट्रस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो ये भरोसा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का, वैश्विक संस्थानों का, इन इंडिया, भारत में, इज ड्यू टू, किस लिए है? किस कारण? ड्यू टू माने कारण है, किस कारण से? द प्रेजेंस ऑफ ए स्टेबल, जो प्रेजेंस माने उपस्थिति, स्टेबल मतलब स्थिर, एंड डिसाइसिव का मतलब क्या होता है? निर्णायक, गवर्नमेंट। तो क्यों है भरोसा इंडिया में विश्व के संस्थानों का? ये जो निर्णायक सरकार है और अस्थिरता वाली सरकार है, इसलिए ये कौन बता रहे हैं? ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेस मतलब जोर देना, तो जोर दिया इस बात पर। आगे है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द स्ट्रेंथ, इस गवर्नमेंट के पास क्या है? ताकत है, टू टेक, क्या करने के लिए है? टेक डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए, इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित के लिए फैसला लेने का ताकत है, एंड कैरीज आउट रिफॉर्म्स, और सुधारों को करने की ताकत है, नॉट आउट ऑफ कंपल्सन, नॉट नहीं, आउट ऑफ प्रिपोजिशन है, से इसका अर्थ है कंपल्सन, मजबूरी से नहीं, बट कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से, ही सेड। तो भारत में जो सरकार है उसके पास अब स्ट्रेंथ है निर्णय लेने के लिए, फैसले लेने के लिए, और क्या? सुधार करने के लिए, मजबूरी से नहीं, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से
कर सकती है, कन्विक्शन के साथ कर सकती है, ना कि आउट ऑफ कंपल्सन से, मजबूरी से। बट सम पीपुल हु आर नेगेटिव, अब कुछ लोग जो हैं क्या है, नेगेटिव हैं, गर्दन तक डूबे हुए हैं, किस में, फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, कैन नॉट सी इंडिया ग्रोथ स्टोरी, वो देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी मतलब देखना, तो देख नहीं सकते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी, जो विकास की कहानी है, विकास की गाथा है, उसे देख नहीं सकते। दे कैन नॉट सी द अचीवमेंट, और वे लोग क्या नहीं देख सकते हैं, अचीवमेंट, उपलब्धियां भी नहीं देख सकते हैं, किसका, ऑफ 140 करोड़ इंडियंस का, भारतीय 140 करोड़ भारतीयों का उपलब्धियां भी नहीं देख सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, टारगेटिंग, टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए, द अपोजिशन, किसको, विपक्ष को, दे फेल्ड व्हेन दे वेयर इन पावर, वे लोग क्या हो गए, असफल हो गए, व्हेन दे वेयर इन पावर, जब वे पावर में थे, सत्ता में थे, एंड दे फेल्ड, एंड दे हैव फेल्ड, और वे फेल हो गए, इन अपोजिशन, विपक्ष में भी फेल हो गए, एज वेल, वे विपक्ष में भी फेल हो गए। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इन ए स्वाइप, एक कटाच में, एट द कांग्रेस, स्वाइप का मतलब होता है कटाच, तो कटाच करते हुए कब, किस पर, कांग्रेस के ऊपर, विच लेड बाई राहुल गांधी, जो इसका नेतृत्व किसने, कौन करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, हैज़ बीन अप अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग का मतलब होता है क्या, कठोर, निर्मम, तो ये कटाच कर रहे थे क्या, कि जो राहुल गांधी हैं, इन अटैकिंग, अनस्पेयरिंग इन अटैकिंग द गवर्नमेंट ओवर द, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उस पर क्या कर रहे थे, राहुल गांधी जो है अटैक कर रहे थे, हमला कर रहे थे, अनस्पेयरिंग, कठोर रूप से हमला, अनस्पेयरिंग का मतलब होता है कठोर, निर्मम, तो कठोर रूप से हमला कर रहे थे, ओवर द एंटी, किसके ऊपर, अडानी हिडेनबर्ग इशू के ऊपर, अडानी हिडेनबर्ग का जो मुद्दा है उस पर कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो क्या कर रहे थे, अडानी जो प्रेजेंट सरकार है उस पर हमला कर रहे थे, निर्ममता से हमला कर रहे थे लगातार। सम पीपल हैव बीन, कुछ लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, लिविंग, जी रहे हैं, फॉर देयर फैमिली, अपने परिवारों के लिए, आई लिव फॉर 25 करोड़ इंडियन फैमिलीज, मैं 25 करोड़ भारतीय परिवारों के लिए जीवित हूँ, जीता हूँ, आई लिव फॉर 25 करोड़ इंडियन फैमिलीज, मैं 25 करोड़ इंडियन फैमिली के लिए जीता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, द प्रोटेक्टिव शील्ड, अब ये जो सुरक्षा कवच है, ऑफ द ट्रस्ट, किसका, भरोसा का, जो जताया गया है, रिपोस्ट किया गया है, किसके द्वारा, बाई 140 करोड़ इंडियन के द्वारा, जो भारतीयों के द्वारा, 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा जो भरोसा जताया गया, कैन नॉट बी ब्रीच्ड, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, बाय द वीपन, किसके द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, हथियार के द्वारा, किस तरह के हथियार के द्वारा, ऑफ लाइज, जो झूठ के हथियार है, जो झूठ के हथियार है उसके द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ही एडेड, उन्होंने जोड़ा और कहा, जोड़ा, जो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ स्पेशल लिखा गया है यहाँ पर, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। पीएम वेयर्स, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, वेयर्स मतलब पहनते हैं, जैकेट मेड फ्रॉम, जैकेट पहनते हैं जो मेड बनाया गया है, फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से इन्होंने जो जैकेट वेयर किया है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। पीएम मोदी वोर, पीएम मोदी ने वेयर का पास्ट टेंस है वोर, पहना, अ स्लीवलेस जैकेट, क्या पहना है, स्लीवलेस जैकेट पहना है, मेड अ मटेरियल रिसाइकल्ड फ्रॉम प्लास्टिक बोतल, ये समझ में आ रहा होगा, जो बनाया गया, मेड माने बनाया गया है, किससे बनाया गया है, मटेरियल, सामग्री से, कौन से सामग्री से, रिसाइकल्ड के सामग्री से, फ्रॉम प्लास्टिक बोतल, जो प्लास्टिक का बोतल है वो रिसाइकिल होने के बाद इनका जैकेट का निर्माण किया है। ऑन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो पहने थे जैकेट वो उसके बारे में बोला जा रहा है। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, द पीएम वाज सीन वेयरिंग अ लाइट ब्लू सादरी, पीएम को देखा जा सकता है पहने हुए, वेयरिंग मतलब पहने हुए, ब्लू सादरी जैकेट, ब्लू सादरी जैकेट है, एज ही सेट, जब वे बैठे थे, इन राज्यसभा में बैठने के दौरान, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफिशियल सेट, अधिकारियों ने कहा कि द जैकेट वाज मेड, जैकेट को बनाया गया, ये सब, ये देखिए पैसिव में, ऑफिशियल सेट, ऑफिशियल ने कहा, अधिकारियों ने कहा, द जैकेट वाज मेड, जैकेट को बनाया गया, ऑफ मटेरियल रिसाइकिल्ड फ्रॉम द प्लास्टिक बोतल, किससे बनाया गया, उस तरह के मटेरियल से बनाया है जो प्लास्टिक के बोतल को रिसाइकिल करके बनाया गया है। तो यही था न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ
सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।